लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बख्शिश का मयार अल्लाह की जात नहीं ते बख्शिश का मयार दीन की गल भी नहीं। ना बख्शिश का मयार अल्लाह की जात है और ना बख्शिश का मयार दीन की बात है। बख्शिश का मयार सिर्फ और सिर्फ हुजूर की जात है। इस गल तो कि जेडे जज्बे हुजूर अलैहिस्सलाम ने तलब फरमाए ना उम्मत को, वो जज्बे तरहाना के पुत्र ने पेश कर दिते। इस वास्ते पीर जमात अली शाह उन्होंने पैर चुमे। उम्मत को हुजूर अज भी वही जज्बात तलब फरमा रहे हैं। ते दीन ते मेहराब और मिंबर नूं उन्हां जज्बात की जरूरत है, उसे सजदा हुसैनी की जरूरत है अज भी दीन नूं। और मेरे कोई तारीदा का इंतजार नहीं कर रहा। जो दरबार शरीफ से अपना की नाम से जगह शेर जान साहब बंदा शरीफ आप दे बुजुर्ग ने उथे बड़ा खूबसूरत माहौल से और बड़े हजारों तादाद के लोग मौजूद सन। मैं कहते मैं तो इन्होंने पीरों को खिराजत आसीन पेश करना जिन्हें हजूर की इज्जत और नामूस तहफ़्फ़ुज़ की खातर साढ़े हथ च हथ पा के क्या कि असीं जनाब तुहाडे नाल असीं इन्होंने खिराजत आसीन पेश करने तो जेडे ये गल ना करन हजूर की इज्जत और नामूस तहफ़्फ़ुज़ की खातर तैयार ना होण ते नबी अलैहि सलाम दे खत्मे नबूवत दे पहरा देने लई तैयार ना होण, वो पीर जेडे भी होण फिर बाद च गल्लां करदे ने। वो जनाब रावलपिंडी आके फैजाबाद पुल ते वो साडे बारे क्या गया ये सारा कुछ सानू क्या गया ते मैं कहा तुहानू क्या गया कि तुहानू कहना सी। जेड़ा बंदा भी चाहे वो सैयद होए हाफिज होए कारी होए शेखुल हदीस होए शेखुल कुरान होए आलिम दीन होए जेड़ा शख्स भी जागीरदार होए सियासी होए गैर सियासी होए सरकारी होए गैर सरकारी होए मुलाजम होए या अवामी आदमी होए अगर हुजूर दी इज्जत और नमूस ते पहरा देने लई तैयार नहीं असीं हुण कतन कोई हैसियत देने लई तैयार नहीं। फिर वो की है साढ़े वास्ते साहिब वो ही है जो हुजूर दी इज्जत और नमूस ते पहरा देवे, भावें आवाणा का पुत्र होवे ते भावें तरखाना का पुत्र होवे। ते पूरी कौम ने प्रोटोकॉल दिता है ना, फिर जी प्रोटोकॉल दिता है। ते नवाबुद्दीन कहता है हुजूर अलैहिस्सलाम जदों मैं इल्मुद्दीन नूं पुछया इल्मुद्दीन कित्थे स इस सदाए मौत की कोठी छोटी जी कोठड़ी है जिस थैले च असीं रह सां वो जनाब 8 फुट चौड़ा ते 12 फुट लंबा इन्नी जगह सी। 8 फुट चौड़ी 12 फुट लंबी ते 12 फुट दे विच भी इंज 4 फुट वाशरूम सी, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ जगह खाली ਉੱਥੇ समान वगैरह ਪਿਆ ਸੀ। 8 फुट चौड़ी 8 फुट लंबी ए कुल कायनात सी। जिस मैं भी बाबा जी और एक लड़का उनका शागिर्द मोहम्मद आसिफ लाहौर तो वो बस 3 बंदे 8 फुट चौड़ी 8 फुट लंबी जगह तकसीम कर लो किन्ने किन्ने फुट आउंदी ए जनाब कुल कायनात सी उत्थे कुल जायदाद उत्थे ऐसी। फिर उत्थे जनाब जी जी आप सलाम मैं भी नाल ही सा वो नामे दिन रिहाई आ गई सी बंदे ने आके पहले जो ले जाते सन भाई बाहर जनाब आओ दफ्तर वो तो फिर इंटरव्यू लेने आते सन बताएं जी इस तारीख में कौन कौन है क्या क्या करते हैं फंड कहाँ से आता है पैसा कहाँ से आता है। फिर जनाब दूसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर आए जी बताएं गल मुकदी से इस गल पे पैसा कहाँ से आता है। मैं कि भाई बात ये है कि बाबा जी फंड नहीं मांगते, तहरीक का कोई बंदा फंड नहीं मांगता। इजलास होता है उसमें ये तय पा जाता है कि हमने इस्लामाबाद जाना है, कंटेनर लेकर जाना है, एहतजाज करना है, अगर धरना देना पड़ा तो वहां धरना देंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। ये तैयारी कैसे होगी। एक बंदा कहता है जी 10,000 मैं देता हूँ, दूसरा कहता है जी मैं 10 लाख देता हूँ, तीसरा कहता है जी मैं 20 लाख देता हूँ। जब काफिला चलता है तो रास्ते में लोग बाबा जी को मिलते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं ये हमसे भी ले लो जी, ये हमारे पैसे भी कबूल कर लो, हुजूर की इज्जत और नमूस के काम हमारे पैसे भी आ जाएं, खत्म नबूवत के काम हमारे पैसे भी आ जाएं, ये लें ये लें। वो बार बार एक गल करने के बाद सुनने के बाद फिर समझ नहीं आती पैसा कहाँ से। आप बताएं फंड रेजिंग कैसे होती। मैं कहा जनाब जिहदे अंदर तुहानूं भावें गुस्सा लगे तो भावें गल जारी रहे, गुस्सा लगे या ना लगे बात की गल है, लेकिन हकीकत है वे कि जेड़े बंदे के अंदर ईमान नहीं ना उन्होंने तहरीक लब्बैक दे फंड की समझ आ ही नहीं सकती। जी इसका मतलब यह है कि मैं कहा जिहदा मतलब जो भी मैं कहा जेल च अगे सी इथों कित्थे लै जाना उन्होंने, अगे जेल च सी इथों कित्थे लै जाणगे। मैं कहा जिसका मतलब जो भी समझो मतलब है। और उत्थे ते छोटी जी कोठड़ी सी ना जी, गाजी इल्मुद्दीन की कोठी छोटी सी जी। आप दिन क्या मैं वेख्या इल्मुद्दीन आई नहीं और मैं पूछा कि इल्मुद्दीन जेल को आराम मच गया जी। आपने तो पता नहीं सारे हालात का जेल रहा
बंदा गायब हो जाए तो बार बार गिनते हैं जनाब 6 घंटे बाद ड्यूटी बदल रही है तो यह देखो जनाब इस सैल चिन्ह ने ऐसे चिन्ह ऐसे चिन्ह ऐसे चिन्ह उस सैल जो कले बंदे ने जनाब तो यह साइन कर दो लो जनाब थोड़ी ड्यूटी है इन्हें जाना तो उन्हें अगले कह दें लो जनाब तुम हुण आ गए हो यह साइन करो इन्ने बंदे इतने ने इन्ने इतने इन्ने इतने साइन कर दो हाँ जनाब सिलसिला चलता है बंदा अंदर आई नहीं वो जेल से कुरान मच के जनाब बंदा किधर गया तो नवाबुद्दीन कहता है थोड़ी देर के बाद मैं देखा इल्मुद्दीन अंदर बैठा सी मैं इल्मुद्दीन कितने से आपने कहा जनाब ताला तुसी मारे तो पुछते मैनू मैं तो अंदर बैठा नवाबुद्दीन क्या नहीं इल्मुद्दीन 10 कितने से आपने कहा भाई दरवाजा तुसी बंद किया दरवाजा भी नहीं टुटिया छत भी नहीं टुटी दीवारा भी नहीं फटियां ताला भी नहीं टुटिया तो मैं अंदर बैठा वहां नवाबुद्दीन कहता है जिस नबी के सदके इतने पहुंचे हो ना वह मैं वास्ता दे के आना दसो कितने तो आपने कहा कि हुणी तो मौला कायनात शेर खुदा तशरीफ लिया सन उन्होंने कहा इल्मुद्दीन चल तेन हुजूर अलैहिस्सलाम याद फरमा रहे ना मौलवी ना पीर ना पीरां दा पुत्र ना सैयद ये केड़ा जनाब फखर वाले ओ असीं जनाब सईदां दे पुत्र हां ओ भाई सईदां दे पुत्र ते आओ तुसीं है की हो आप की करदे हो तुसां दीन वास्ते की कर लिया जेड़ी मज नीरे पट्ठे खाए ते दुध ना देवे ओनू बंदा को रखदा बंदा जो जनाब इनू बेचो नवीं लै उन्हें पाइए पैसे होर ते लियारी ले आइए जी सूई मज ओ लई दुध देवेगी पट्ठे खाई जावे ते वंडा खाई जावे दांद ने हल वाहने नहीं फिर दांद रखण दी की लोड़ है वंडा पाने की लोड़ जनाब खाल खवाण की लोड़ उन्हें वाही करनी नहीं काम उन्हें देना नहीं असीं जनाब पीरां दे पुत्तर असीं सैयद हां और इलामा इकबाल कहने के यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो वो साडे वड्डियां जनाब है कीता ओ भाई थे तो वह आबा ही तुम्हारे मगर तुम क्या हो तुसीं गल करो ना तुसा दीन वास्ते की कीता है सिवाए दे फैजाबाद पुल तो जनाब जुमे दिन सी जिस दिन पहला दौर सी फैजाबाद पहला धरना सी पहली मरतबा आया हुण दूसरी मरतबा आया ना फैजाबाद उस वक्त जिन्ने पीराने जाम मुशाइखे जाम बड़े बड़े कलगियां वाले तुरले वाले मशहूर और मारूफ ओ जनाब शंगारे घोड़े हट जाओ बच जाओ दरता पिछों मार देगा अगो चक मार देगा पिछे हट जाओ पिछों हो जाओ अगों की होएगा भाई पीर साहब आ गए देखो जनाब वो जनाब साढ़े नाल माइक से खड़े होके हम नामूस रिसालत के लिए आते रहे खत्म नबूवत के लिए आते रहे और हुकूमत ने बिल्कुल शैलिंग के बारे साढ़े खिलाफ कार्रवाई करने के बारे सोचा भी नहीं और जो पीराने निजाम चले गए रात को फिर सौदा हो गया कोई लोग कश्मीर का सौदा करते हैं और कोई पीराने निजाम का सौदा करते हैं रात सौदा हो गया फिर हुकूमत तैवर बदल गए भाई जो शख्स अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में उनके बुजुर्गों ने बड़ा कुछ किया है उन्होंने कुर्बानियां दी लेकिन जो शख्स नामूस रिसालत के साथ खत्म नबूवत के साथ गद्दारी करे फिर भी वो पीर है फिर भी वो रहनुमा है उसका रहनुमाई के साथ उसका सादात के साथ उसका इस्लाम के साथ उसका दीन के साथ क्या ताल्लुक है और उलमा कहना कि थे तो वो आबा ही तुम्हारे जिन्हें कुर्बानियां दित्तियां ने मगर तुम क्या हो तुसी अपनी गल करो ना तुसी की हो ये केड़ी मुसलमानी है नमाज़ां कबूल तो फिर होणगियां ना जी हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि जेड़ा बंदा कायनात नाल वध के मेरे नाल मुहब्बत ना करे हुज़ूर सल्लल्लाहु ने नहीं फरमाया भई ओ चलो सैयद रह जाएगा वो जनाब गुनाहगार है खताकार है स्याहकार है थोड़ी देर दोज़ख च रह के फिर बख्श दियांगे यह गल नहीं की बल्कि फरमाया ला युमिनु वो बंदा मोमिन ही नहीं भावें सैयद होवे भावें जनाब सजादा नशीन होवे भावें जनाब वो दादे पड़दादे बड़े बड़े पीर होण सईदा ना पुत्र पोतरा पड़पोता होए हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया जो ओदियां मुहब्बतां कायनात नाल वध के मेरे नाल नहीं ना शेख दा रिश्ते बुतां इस्लाम बाग जो इसके बुतां ते अंदर वड़ के इस्लाम वेच रहा होए ते तस्वीर दे धागे तोड़ के मोती बाहर कट के जंजू गाल पा के फिरदा पिया होए फिर जो भी होए फिर वो नहीं तस्लीम करना फिर वो नहीं मनना इसलिए सहाबा नूं हुज़ूर दी वजह नाल मन्निया है आहले बैत नूं हुज़ूर दी वजह नाल मन्निया तो जिहड़ी कोशड़ी असीं रहे वो तो बिल्कुल छोटी सी ना जी बड़ी दफा जेल रहने का इतफाक हुए लेकिन जो बाबे नाल वक्त गुजरिया ना वो अनोखा सी वो नराला सी मेरे खिलाफ चूंकि शेहूपुरे के मुकदमे मेरे खिलाफ सन हालां मैं मरती धरने सा लेकिन शेहूपुरे जिले वाला मेरे खिलाफ गुस्सा कढ़िया वो जो मोटरवे से हंगामा आई हुई गड्डियां सड़ियां पुलिस दी क्रॉस फायरिंग आपस गुत्थम गुत्था होया आवाम नाल लोग भी कारकुन जख्मी हुए आवाम जख्मी हुई और पुलिस वाले भी लत्तां बाहां भजियां
वो सारा गुस्सा उन्हें मेरे से कढ़िया शेखपुरे वाला। वो 2 मुकदमे च उत्थे भी मैं मुलजम था, फिर तीसरा मुलजम उत्थे मरकजी धरने च। एक परचा बाबा जी नाल सी मेरा, 2 है सन शेखपुरे वाले। तुहाडे कोल जदों निकलिया नामे दिन पैगाम आया ना कि रिहाई आ गई है, आओ जनाब, वो मैं उस जरिए अपने सुकून नाल जा रहा था, इसलिए कि रिहाई होगी फिर की हो जाएगा, रिहाई हो जाएगी तो फिर असीं कबूल हो जाएंगे बारगाह च, अंदर रह के शायद कबूलियत को हो जाए, तो बाहर रवांगे तो फिर असीं की मार का मार लांगे। मैं कहा रिहाई नहीं है, उन्होंने रिहा करने की जरूरत है। और फिर मेरे खिलाफ 3 मुकदमे कायम किए हुए हैं, तो मैंने रिहा ना करने कोई एजेंसियों का खेल होएगा। वो बाहर में निकले, बाकी डाले खड़े सन बाहर। वो एक मुलाजम ने मेरे उत्ते अपनी चादर सुटी, नाल ही उन्होंने मैंने फाड़ के डाले च बिठा दिता। मैं बैठ गया, वो SP भी नाल सी, नीली बत्ती चल पई, अगले सफेद डाले पिछे 2-3 डाले गड्डी च। मैं उठ के देखा ना जालियां चों गड्डियां जा किधर रही ने, वो मैं देखा तीरां दे निशान सन। मैंने लगा भी ये आर्मी दी गड्डियां ने, एजेंसियां लोग उधर ले जा रहे हैं। नाल ही मेरे ख्याल हो कि मौलाना अब्दुलसार खान नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह बर्फ के बलाकों लटाते सन, उत्ते बलाक रख के फिर उन्होंने पूछना कि हाँ नियाजी गल कर, तहरीक खत्म नबूवत छड़ेगा कि नहीं? आपने कहा मैं मर भी जावा तहरीक खत्म नबूवत नहीं छड़ा। कड़ी गल है? और मौलाना अब्दुलसार खान नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह एडा शमला, कद भी जनाब एडा उच्चा, वजी खूबसूरत मोमिन आदमी। इराक गया तो इराक वाले जो उलमा ने वेख्या ना भाई ए जनाब वो कद बहुत और शमला दस्तार, उन्होंने कहा भाई अब हम भी इसी तरह ये शमला निकाला करेंगे, तुरा हमारा भी ऐसे होगा। हर मौलवी को चाहिए कि वो तुरा इसी तरह निकाले। आपने कहा तुरा होना चाहिए पर किसी के झुकना नहीं चाहिए। जो तुरा लम्मा रखना है ना ये शमला, फिर झुकना नहीं। और जो जज ने कोर्ट पेश हुए, जज ने कहा कि मौलाना नियाजी आपकी मैंने सारी फाइलें देखी हैं, आपने सारी जिंदगी तहरीकों में गुजार दी, तंजीमों में गुजार दी है। आपने कहा बेटा क्योंकि नौजवान सी, आपने फिर 84-86 साल की उम्र आपका विसाल होया। कल जब मियाँ वाली गया था उदों उन्हें निजार से फादर खानी करके निकले। कल मैं वापस चला गया था शेखुपुरे, आज फिर उसे दोबारा आया। वो मुझे यकूब साहब कहते थे, मैं मान गया। मैं कहता मनो तो भावे ना मनो, मैं प्रोग्राम पहुंच गया थोड़े को, मैं थोड़ा वादा किया मैं पूरा कर मनन नाल तो मैं गल नहीं, वादा पूरा करता है। तहरीक वाल साडी जान भी हाजिर है। मौलाना नियाजी रहमतुल्लाह अलैह कोर्ट जज ने कहा कि मैंने सारी मिसलें देखी हैं, फाइलें देखी हैं, आपने सारी जिंदगी तंजीमों तहरीकों में गुजार दी है। आपने कहा बेटा अगर नियाजी सारी जिंदगी तहरीकों में ना गुजारता तो आज तुम कुर्सी अदालत पर न बैठे होते, बल्कि किसी सड़क के किनारे पकौड़े बेच रहे होते। मैं तहरीकों के काम में काम करता रहा हूं तो हमने पाकिस्तान बनाया है, तंजीमों में काम किया है तो फिर हमने पाकिस्तान बनाया है। और मैंने ख्याल है कि जनाब एजेंसियां फिर सलामा देंगे ने, बड़िया अजीब अजीब बर्फ लिटाना लोग होते जाने दे अजीबो गरीब। मेरा ख्याल आउंदा गया जेहन च, वो नाल ही मेरे जवाब मेरे जेहन च आ गया, मैं पै गया थले पै गया। मैं कहा छड्डो ये केड़ी गल है, जिथे मर्जी लै जान। बड़ी गल है उन्हें जनाब यह जा कहना कि लिख के दे दे कि मेरा तहरीक लब्बैक नाल कोई ताल्लुक नहीं, तो भावें वो एक एक टुकड़ा कट्टन ना, यह गल मैं नहीं करनी, बल्कि मैं कहांगा मैं तो तहरीक का खुद वारिस हूं। ये केड़ी गल है? वो तुहाडे कोल फिर लगा शेखुपुरे, फिर महीना उत्थे मैं रहा। फिर वो जनाब लाहौर 1 तारीख से फिर जो बाबा जी ने लैके आए, 2 मुकदमे खत्म होए ना, एक मुकदमे च फिर जेल के जज ने आर्डर कर दिते, फिर दूसरे मुकदमे च हथकड़ी लग गई, फिर उन्हें पेशियों तो बाद रिमांड तो बाद फिर आर्डर हो गया जेल दे, फिर तीसरी मरतबा उत्थे खड़े हाँ कोर्ट ये मुकदमे जेल के आर्डर हो गए, तो लाहौर वाले पुलिस वाले खड़े सन। उन्होंने कहा जी ये तो हमारा मुलजम है। वो मैं कहा जनाब इन्होंने को हथकड़ी अपनी खोलन तो अपनी लाओ हथकड़ी लाओ। वो पता शायद मैं कहा इन पता नहीं ये खौफजदा हो जाएगा भी ये जनाब किधर मुकदमा आ गया, मैं जनाब लाओ हथकड़ी। वही तरीका कार है। इन्हें हूँ 24-25 780 के मुकदमे चल के हूँ तो मैंने पता लग गया कि मैं जनाब तुम हथकड़ी अपनी खोलो तुम लाओ खड़ो। वो मैं जो अंदर कोतवाली गया थाने हवाला, उस तो बाद एक आलम दीन फड़ के लाए सन गिरफ्तार करके, वो जो अंदर दाखिल कर रहा पाया तो वो बंदा रो रहा सी। वो मैंने इंस्पैक्टर फैसलाबाद का सदीक सी, बड़िया लानतां बेचारे चेहरे से पईयां हन, बड़े अपने नसीबां की गल है, खौफनाक चेहरा।
आराम खा खा के एन चेहरा चमक नहीं सी रहा जी मैं थोड़े चमक देने आराम खा खा के चेहरा सत्यानाश होया पिया हुण तो मेरा रिटायरमेंट उन्हें लै ली वो मैनूं कहण लगा देखो जनाब इन्हां को हौसला दिओ मैं कि तुसीं हथ कड़ी लाओ असीं हौसला बड़ा पे दे ला और उत्थे रह के बाब जमानत हो चुकियां सन मैं खुद क्या अपने पैरवी करने वाले बंदे नूं कि तुसीं मैं चल के एक मुकदमे जमा नहीं कराने बाबे ने मैंने कहा भी ये एवं गल है तुसीं कल परसों टुर जाना मैं कहा ये गल बाद पता लगना कौन जाता ये वक्त दसेगा वो फिर जनाब जेल का माहौल सी उत्थे तो फिर बाबे सन यासी सा मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है फिर भी आखिर दो आंखों से कितना देखा जा सकता है और ईमान से सिर्फ ऐसा नहीं कि असी उस तहरीक के शामिल हाँ उनके नाल सा सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता था सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता था और बेवुदू छूते भी मुझको डर लगता था ते बाबे ने कैफियत अपनी ऐसी ना जी पूरी दुनिया जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आग उसकी फूंक देती है बरनाओ पीर को लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन आग उसकी फूंक देती है बरनाओ पीर को लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे यकीन वो मर्द कदी कदी पैदा होते हैं जिन्होंने दरवेशी ठीकरिया नूं सोना बना दे होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे यकीन तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख खाली रखी है हक ने खामाए हक ने तेरी जमीन ऐ तो तेरी अपनी मर्जी है ना तू अपने कलम ने आप लिखनी है अपनी खुशबख्ती ते अपनी बदबख्ती लिख लै भावें नून लीग का वोटर बन जा भावें पीटीआई का बन जा भावें पीपल पार्टी का वोटर बन जा भावें काफ लीग का मैंबर बन जा ये तू आप लिखनी अपनी भावें बदबख्ती खरीद लै तो दुनिया च रहिंदियां होइयां चाहे तहरीक लबैक के नाल शामिल हो जा कलमा पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स नून लीग का साथ दे रहा है पीटीआई का साथ दे रहा है काफ लीग का साथ दे रहा है या पीपल पार्टी का साथ दे रहा है या और किसी सियासी पार्टी का साथ दे रहा है या और कोई नई सियासी पार्टी बना रहा है तो कम अज कम कल रात ने चलो रात जिस रात को फिर रामता के 300 दरवाजे खुलणगे अगले साल हर रात शहरी वाले एक दरवाजा खुलता है रामत का कल शाम होंगे 300 दरवाजे खुल जाने अगे तो हर रात असी कहने या अल्लाह गुनाह माफ फरमा या अल्लाह अपनी इनायत फरमा या अल्लाह रिज़्क अता फरमा या अल्लाह औलाद अता फरमा कल रात वो रात है जब मौला खुद बुलाएगा कि आओ मंगो कौन रिज़्क चाहता है कौन औलाद चाहता है उस इन्नी अजीम रात मैं ये मशवरा जरूर देंगा जिस रात दुआवां कबूल होणगियां उस रात जेड़ा बंदा नून लीग दे नाल है वो ये दुआ जरूर मंगे या अल्लाह ये बरकतां वाली रात है अज तेरे 300 दरवाजे खुल गए रामता दे ते मैनू मैदान माशरे च नून लीग वाले कायद दे नाल खड़ा कर जेड़ा नून लीग दे नाल कहे ना जी दुआ मंगे या अल्लाह कबूलियत दी रात है शबे बरात ते मैदान अशर मेरा अशर नशर नवाज शरीफ दे नाल फरमा जेड़ा बंदा पीटीआई नाल है वो ये दुआ जरूर मंगे या अल्लाह मैदान माशरे च मेरा अशर नशर इमरान खान नाल कर जेड़ा बंदा पीपल पार्टी नाल है वो ये दुआ जरूर करे या अल्लाह मेरा अशर नशर अपने कायद बिलावल भुट्टो नाल कर जेड़ा काफ लीग नाल है वो ये दुआ जरूर करे या अल्लाह मेरा अशर नशर गुंगे चौधरी शुजात नाल कर अल्हम्दुलिल्लाह किसी में यह जरूरत नहीं कि वो ये दुआ मांगे या अल्लाह मेरा अशर नशर नून के कायद के साथ फरमा मेरा अशर नशर पीटीआई के कायद के साथ फरमा मेरा अशर नशर पीपल पार्टी कायद के साथ फरमा मेरा अशर नशर काफली के कायद के साथ फरमा अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर किसी को हक हासिल है तो ये तहरीक लब्बैक को हासिल है ये दुआ मांगेंगे या अल्लाह मैदान माशर हो हमारी मुलाकात खादिम हुसैन रिजवी से करवा हमारा नशर कल ईसा खेल तहसील प्रोग्राम सी वो आखिर ते मियां वाली आखिरी तहसील
उत मैं यह गल करके ना इंज पिछा हटिया तो एक वकील बाबा पक्की उम्र का उन्हें किसी उत्थे उहदेदार नाल गल की, उन्हें स्टेज सैकटरी ने अनाउंस किया कि फलां वकील साहब ने वो माइक से गल करना चाहते हैं, तो उस माइक से आके उन्हें कहा मैनू गल की समझ आ गई, असां अपनी जिंदगी से आखिरत तबाह नहीं करनी। मेरा ताल्लुक नून लीग नाल सी, लेकिन अज तो सारियां तहरीकां खत्म, अज तो मेरा ताल्लुक तहरीक लबैक नाल। असीं मरांगे तो हजूर दे होके ते जीआंगे तो हजूर दे होके। ते बाबा जी की कैफियत अपनी इंज सी ना, शायर कहते हैं भई हल्की हल्की बारिश हो रही हो तो ठंडी हवा वग रही हो चलती पी हो तो फिर दिल करता पी लो जनाब हुण जाम पेश करिए, वो अपनी पीन पिलाने का अपना शौक है। लेकिन जी शराब की मैं गल करना, ये मैं तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, ये प्यालों में नहीं नजरों से पिलाई जाती है। बाबे ने अपनी कैफियत ऐसी पे एक घुट नहीं अद्धा गिलास भाई दे दे इश्क रसूल का, अद्धा जाम दे दे, एक जाम दे दे, जाम मेहरबानी फरमाओ, कोई साढ़े तक ही असी भी मुंतज़िर हाँ, बल्कि बाबे हाँ एक जाम नहीं एक मटका नहीं, बल्कि बरसातां विच मैं खाने दी छत उत्ते बह के पीती है। ते बाबे ने कहा भाई पहला मां उन्होंने रिंदा चों जिन्हें खुली बगावत की है, ते मुनाफिकां अंगरों ना चुकया भार मुसल्ले दा, ना पढ़ी कदे ना नीती है, एक यार दा विरद पकाया है, एक याद मुकम्मल की है, ते मेरे ते मूर्ख वाइज विच बस इस ही गल का झगड़ा है, मैं आखा रब मैं खाने विच ओ आखे रब मसीती है। बाद अंगुश्ते इतराज बुलंद ना होए, इन्हां वायदा की गल नहीं जिन्हें 8-8 साल दाल पी के मदरसे से फिर भी दीन का इलम पढ़िया, सुके टुकड़ खा के फिर भी दीन का इलम पढ़िया, इन्हां दी गल नहीं। ये तो बड़े अजीम लोग ने, ये उन्हां वायदा की गल पे करना जेड़े कहंदे ओ जनाब देखो बाबा जी तुहाडी चिट्टी दाड़ी है पिछली तुसीं किहड़े काम मगर पए हो, इन्हां कोलों की लभना जी, मौलवियों मगर तुसीं टुरे हो, वो छड्डो जी, वो सूफी साहब तुसीं चंगे भले बंदे जनाब बा असर तुहाडा खानदान है, तुसीं इलैक्शन लड़ने साडे नाल आओ, इधर आओ, उधर किधर जा रहे हो, ये उन्हां वायदा की गल पे करना। तुसीं उमरा करो, हज करो, मस्जिद बनवाओ, मदरसा बनाओ, तुसीं किहड़े काम मगर लगे हो। वो कहंदा मेरे ते मूर्ख वाइज विच उस वाइज विच जिहड़ा ये तालीम दे रहा, बस इस ही गल का झगड़ा है। मैं आखा रब फैजाबाद है, ते वो आखे नहीं जनाब उमरे ते हज च महफिल नात च, मैं आखा रब फैजाबाद है, आखे नहीं महफिल नात च, मेरे ते मूर्ख वाइज विच बस इस ही गल का झगड़ा है। मैं आखा रब मैं खाने विच, वो आखे रब मसीती है। ए कर्नल साहब सन ISI दे जिन्होंने पढ़िया कलाम मेरे को, कर्नल रियाज साहब तो इंतकाल कर चुके हैं, गालिबन कन्फर्म नहीं उनका इंतकाल हो गया, कहीं अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला उनकी कबर से अपनी रहमत फरमाए, मेज़बाना अल्लाह ताला जी अजीम अता फरमाए। तहरीक लबैक ने अपने कायद की क्यादत लखां ते करोड़ों मुसलमानों के ईमान नूं बचाया है। जेड़ा बंदे की इज्जत ते हमला होवे ते बंदा गल ना करे उन्होंने बेगारता नहीं कि जिसे नबी की इज्जत ते हमला होए वो बंदा गल ना करे उन्होंने बेदीन कहने हैं, होर कोई बेदीनी वक्री है। उन्हें कलमा छड़ना है, ऐलान करना है, उन्हें मैं कलमा छड़ दिता है, फिर बेदीन कहना है। उन्हें नमाज तो इनकार करना है, नमाज फर्ज नहीं है, फिर बेदीन कहना है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं खा जाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। आज भी मैं तो गल पे करता हूँ दरबार शी भाई आप घर का मिजाज शी बुजुर्गों का कि वो लोग लड़के नौजवान जेडे रात जनाब बिस्तर छुप के मोबाइल अपना चेक कर रहे होंगे वेख रहे होंगे सन, तो रात गुजर जाती सी, रात कभी 1 बज गया, कभी 2 बज गया, बेहमदिल्ला बाबे ने तारा छेड़ियां ना, साथ सामने पे मैं हारमोनीयम नहीं जानता, वो बैंजो नहीं जानता, वो किंग जी कभी लंबिया लंबिया तारा वो 3-4 तारा वो मैं वजानी नहीं जानता, मेरे लिए भावें 1000 किंग पई हुई 1000 हारमोनीयम पिया मैनू की पता है। तो जो बंदा साज वजाने जानता है वो हारमोनीयम एक भी आ जाए तो राहगीर रोक लेंदा है। तो बाबे ना फिर पूरी दुनिया मुसलमानों की तारा खड़काइया ने और लोगों ने दस्या ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए,
जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। तू दुनिया वास्ते नहीं, ऐसे दुनिया तेरी है, तेरे वास्ते पैदा की गई। तू किधर टुरे हैं? आ रल के हुजूर दी इज्जत ते नामूस ते पैरा दईए, आ हुजूर दी खत्म नबूवत ते पैरा दईए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत ने फिर इस पैगाम को कबूल भी किया है। अल्लाह ताला अपने हबीब कदमां दी खैरात पूरी उम्मत को गैरत दीनी अता फरमाए और साढ़े सारे हाज़रीन ते अपना करम फरमाए। इन अल्फाज से मैं इजाजत चाहना, जिंदा सलामत रह फिर इंशाअल्लाह राबता जरूर रहेगा। बहरहाल आखिर से मैं जो पैगाम दिता है वह मफहूम है ये कि कम अज कम इन्ना काम करना है, एक इन्ना काम जरूर करना है कि मैदान माशर होए या कबर होए तो फरिश्ते कहन 10 इन्होंने बारे की कहता रहता सैं, कम अज कम इन्हों को तो सरकार फरमान ना छो, इन ना पूछो, इन पूछने की जरूरत नहीं, मैं जो जानना है कौन है। कम अज कम इन्ना तो होए ना किसी ने ताल्लक दोस्ती, कम अज कम इन्नी कुछ होनी चाहिए, इन्हों को तारफ से होना चाहिए ना जी। बार बार बंदा तारफ ही ना करवाता रहे, जनाब मैं शेख आया हूँ, कम अज कम शाह साहब भी कहना जनाब मैनू पता है, मैं जानना। अल्लाह ताला दीन दी हकीकी रूह समझने की तौफीक नसीब फरमाए। तो दीन असल है ही जे गल नहीं फिर कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला अपने हबीब दे इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ की खातर पूरी उम्मत नूं कुर्बानियां देने की तौफीक हिम्मत और जज्बे अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की तकदीर नूं बदलने वास्ते, अंग्रेज के निज़ाम नूं मुस्तरद करने वास्ते और हुजूर दे दीन नूं तख्त ते लियाउण वास्ते अल्लाह ताला सानूं गैरत दीनी अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम।